श्रीवासादि हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री दामोदर अष्टकम हमारा शुरू हुआ चतुर्थ श्लोक। अभी तक सत्यव्रत मुनि केवल प्रार्थना कर रहे थे, कृष्ण की महिमा का वर्णन कर रहे थे, उनके रूप का, उनके गुणों का, उनकी लीलाओं का, उनके परिगुणों का जो उत्कर्ष दिखा रहे थे। अर्थात कृष्ण का उत्कर्ष रूप के द्वारा, गुणों के द्वारा, लीलाओं के द्वारा, अपरिकरों के द्वारा उनका वैशिष्ट दिखाया, उत्कर्ष दिखाया। अर्थात अब यहां पर प्रार्थना कर रहे हैं। अभी प्रार्थना नहीं की थी, केवल प्रणाम किया था, प्रणाम करके महिमा गान की थी। प्रार्थना मांगना, वांछा। अभी तो कोई वांछा नहीं की उन्होंने, 3 श्लोकों में कोई वांछा नहीं की गई है, डिमांड नहीं की गई है। अब यहां मांग रहे हैं। 3 श्लोकों में उन्होंने भूमिका बनाई है। जब मैं मांगूंगा तो ये मना नहीं कर पाएंगे, सीधे मांगने पहुंच जाएंगे तो ये मुझे टरका सकते हैं, वंचित कर सकते हैं। अब कह रहे हैं वरम देव मोक्षम न मोक्षावधिं वा न चान्य वृणेहं वरिसादपि इदन्ते व पुरनाथ गोपाल बालम सदा में मनस्या विरास्ता की मन्यई। यहां कह रहे हैं हे कृष्ण, आप वरम देवम, आप देव हैं। देव कहने से समस्त वरों को देने में समर्थ हैं। कृष्ण ने कहा सत्यव्रत मुनि जी, आप मेरी बड़ी महिमा गान कर रहे हैं, चक्कर क्या है? पहले आपने प्रणाम किया, फिर मैं रूप की महिमा गान कर रहे हैं, लीलाओं की महिमा गान कर रहे हैं, मेरे परिकुल महिमा गान कर। उद्देश्य चक्कर क्या है? क्यों कर रहे हो? ऐसे ही? ऐसे नहीं हो सकता। तब कह रहे प्रभु हाँ कर रहा हूं। हाँ कारण है। कारण क्या है? मुझे आपसे कुछ चाहिए। तो भगवान ने चाहिए, आ गए ना अपने औकात पे आ गए अपने स्वभाव आएगी, समझे कि नहीं? स्वभाव इसलिए कह रहे हैं तो क्या चाहिए बताओ, क्या दूं? तब कह रहे हे देव वरम देव, आप देव हैं और विशेष रूप से वरेसाद, वर इसाद, अर्थात क्या बता रहे हैं? वर मने वर, इसाद मने वरेश मने होता है वर देने वालों में जो सर्वश्रेष्ठ है। आप वर देने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं। आप देव हैं, अर्थात समस्त वर प्रदान करने में समर्थ हैं आप। तो भगवान का तो हाँ तो है। अब बताओ तुम वरदान क्या चाहिए? भगवान ने ये नहीं कहा तुम्हें राजपद दे दूं, क्यों? मुनि है ना? मुनि राज्य चाहेगा नहीं। तो मुनि है, ये स्वर्ग में नहीं चाहेगा। स्वर्ग आदि कौन चाहते हैं? कर्मी। भगवान ने उनके सामने ऑफर नहीं रखा तुम्हें मैं राजपद दे दूं, धन दे दूं, पत्नी पुत्र धन आदि सम्मान दे दूं। नहीं बोला, नहीं कहा उनसे। क्या है? उसके पश्चात तो क्या चाहिए? तो क्या बता रहे हैं यहां पर? मोक्षम। सीधा कहां उठा रहे हैं? मोक्ष से।
भगवान ने कहा मुझे तो मैं धन चाहिए, जन चाहिए, क्या चाहिए बताओ? स्वर्ग चाहिए क्या ब्रह्म पद चाहिए? पूरे ब्रह्मांड की बात कही। तो सत्यव्रत मुनि ने सिर हिलाया। कैसे हिलाया? वृंदावन की तरफ हिलाया। सिर हिलाया। क्या किसमें हिलाया? ना में। नहीं चाहिए तो क्या चाहिए? तब कह रहे हैं, भगवान ने कहा तो मोक्ष ले लो। न मोक्षं, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। अच्छा, तो मोक्ष की अवधि ले लो। मोक्ष की चरम सीमा क्या है? वैकुंठ सुख। वैकुंठ का सुख ले लो, वहां चले जाओगे ना, दोबारा यहां नहीं आओगे। आनंद में रहना, उधर सालोक्य सार सामीप्य, भगवान के निकट रहना, भगवान का दर्शन करना और आनंद मग्न रहना, वो ले लो। है पहले मोक्ष का। मोक्ष मतलब भगवान ने कहा भाई सत्यव्रत तुम मोक्ष ले लो। बोला प्रभु मोक्ष में क्या है? मोक्ष में यह है कि जो एक बार मोक्ष प्राप्त कर लेता है न अपुनर्भव, उसका दोबारा इस संसार में जन्म नहीं होता। ये संसार दुखमय, कष्टमय, स्वार्थमय जगत है। कैसा देखो, अच्छा है क्या? है स्वार्थ, सर्वत्र स्वार्थ ही स्वार्थ, स्वार्थ ही स्वार्थ। एक व्यक्ति अन्य व्यक्ति हम स्वार्थ पूरा कर रहा है। एक व्यक्ति अन्य व्यक्ति यूज कर रहा है। घर हमको यूज कर रहा है, हम घर को यूज कर रहे हैं। घर हमें यूज कर रहा है, हम शो में लगे हैं उसकी ये क्या रंग रंगो रोगन करने में, धमकाना करने में, ये हम यूज कर रहा है और हम घर को यूज कर रहे हैं। माता पिता पुत्र को यूज कर रहा है, पुत्र माता पिता को यूज कर रहा है, पत्नी पति की यूज कर रही है, पति पत्नी को यूज कर रहा है। भैंस गाय भैंस हमें यूज कर रही हैं और हम गाय भैंस को यूज कर रहे हैं। ऐसा है कि नहीं? पर संसार ही ऐसा है, सब अपने स्वार्थ में लगे हुए हैं। कोई किसी के लिए नहीं कर रहा है इस संसार में, सब अपने लिए कर रहे हैं, सब अपने लिए कर रहे हैं। ऐसा संसार है। विचार करेंगे तो संसार घृणित ही है एक प्रकार से, है? तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो तुम्हें तो ये चाहिए नहीं तो तुम मोक्ष ले लो। मोक्ष में ये होता है, इस दुखमय संसार में दुखालयम, कारागृहम, अंधकूपम, दुख जलधि, इस संसार में तुम्हें दोबारा नहीं आना होगा। तो प्रभु वहां पर क्या होगा? वहां पर ये होगा, ना तुम्हें दुख होगा ना सुख होगा, बस आनंद में डूबे रहोगे, आत्मा ब्रह्मानंद में डूबे रहोगे। है भगवान तो विष्णुपद ने कहा ये भी नहीं चाहिए, फिर केवल डुबाई आनंद में, बेहोशी की हालत। मोक्ष की वस्तु कौन सी है? सेंसलेस कोमा, आईसीयू, है ना? कोमा है ना, जो कोमा चला जाता है, कोमा में वो पेशेंट, ना दुख होता है ना सुख होता है, जीवित है, मरा भी नहीं है और जीवित भी नहीं है। और वो नहीं, मुझे कोमा आईसीयू में नहीं जाना। मुक्ति लोग क्या है? आईसीयू। ये संसार क्या है? जनरल वार्ड। ये संसार है जनरल वार्ड है। कोई खांस रहा है, कोई मर गया, अरे डॉक्टर साहब कहाँ गए बुलाओ। और मुक्ति लोग क्या है? आईसीयू, कोमा। ये भी नहीं चाहिए। तो एक काम करो, तुम वैकुंठ ले लो। वैकुंठ में जाने पर ये दुख कष्ट नहीं है, आनंद में रहना, वैकुंठ का सुख भोग करना। तो बता रहे हैं, न मोक्षाभिद अवधि, मोक्ष की जो अवधि चरम सीमा है, जहां अत्यंत सुख है, घनीभूत सुख है, वैकुंठ में। वैकुंठ में सुख क्यों सुख है? वहां नारायण के दर्शन भी हो जाते हैं, हैं? तो इसलिए कह रहे हैं वो भी नहीं चाहिए, वो भी नहीं चाहिए। बोला मोक्ष भी नहीं चाहिए और अन्य भी नहीं चाहिए,
भगवान भगवान का ये अन्य क्या होता है फिर? ब्रह्मांड चाहिए नहीं सुख, मोक्ष चाहिए नहीं, वैकुंठ सुख चाहिए नहीं। अजी बोले प्रभु सत्यव्रत ये अन्य ये अन्य क्या हो गया? अन्य नीचे मतलब अन्य मतलब क्या? अन्य मतलब क्या? तो कह रहे अन्य मतलब ये है कि श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन जो श्रवण आदि भक्ति है, ये भक्ति है, ये भी नहीं चाहिए। तो बड़ी विचित्र बात है। लोग मेरी भक्ति करते हैं, श्रवण करते हैं। प्रहलाद जी ने कहा श्रवणम कीर्तनम स्मरण पाद सेवन अर्चन बंधम, तुम ये भी नहीं चाहिए है? बड़ी विचित्र बात है। तो भक्ति भी नहीं चाहिए, श्रवण आदि भक्ति मतलब नवदा भक्ति भी नहीं चाहिए तुमको, नहीं। तो क्या चाहिए? इदं ते वपुरनाथ गोपाल बालम। सत्यव्रत मुनि ने हाथ उठाया, फिर अंगुली उठाई। कौन सी अंगुली? तर्जनी अंगुली उठाई, इशारा किया। इदम ते यह, ये इदम माने यह, ते माने आपका, आपका यह है। इदम ते वपुरनाथ, हे भगवान, हे वपु, हे भगवान आपका ये वपु। कौन से वपु? कौन से वपु है? गोपाल स्वरूप, वो भी जो बंधा हुआ है? तो आपका ये जो वपु, ये शरीर, ये स्वरूप आपके सामने, मेरे सामने जो है कैसा है? बाल गोपाल स्वरूप है। और उस पर भी क्या, उस पर क्या हुआ? आप बंधे हुए हैं, मैया ने आपको बांध रखा है, आप शुभुक रहे हैं, आप शुभुक रहे हैं। आंखों से आंखों झड़ियां निकल रही हैं, मानो मोती टप 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 के मोती टपक रहे हो। दो मानसरोवर हैं। कौन मानसरोवर है? कृष्ण के दो नेत्र मान, दो मानसरोवर हैं। उन मानसरोवर से टप 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 क्या टपक रहे हैं? मोती की लड़ियां झड़ रही हैं। आपका आंखों में अंजन लगा रखा था, आपने हाथ से मसला तो आंख भी पूरी, आधा मुंह काला हो गया है उस अंजन से है। और नेत्र कैसे हैं? संकित नेत्र, भयभीत नेत्र हैं। बार बार आप मैया के हाथ में छड़ी की ओर देख रहे हैं। तो प्रभु ये स्वरूप सदा में मनसी, ये जो स्वरूप है मनसी में, मेरे मन में आविर्भूत हो जाए। परंतु फिर याद आया, अरे मैंने ये तो गलती कर दी। प्रभु थोड़े मैं करेक्शन कर रहा हूं। सदा याद आए तो हो सकता है कि एक बार आविर्भूत हो जाए, फिर अंतर्धान हो जाए, समस्या खड़ी हो जाएगी। अरे नहीं, थोड़ा दोबारा बोल रहा हूं मैं। सदा में मनस्या, सदा मतलब सर्वदा के लिए आपका यह स्वरूप मेरे हृदय में आविर्भूत हो जाए। कि मन्यई है प्रभु, इसीलिए जब आपका ये स्वरूप मेरे हृदय में आविर्भूत हो जाए तो फिर अन्य वरदानों का प्रयोजन, अन्य वरदानों की आवश्यकता क्या है? प्रयोजन क्या है? जब सागर ही प्राप्त हो गया तो फिर नदियों का, तालाबों का महत्व क्या है? जब सोने की खानी प्राप्त हो गई, फिर ये रुपये पैसे कौन देखेगा? चिंतामणि मिल गई, फिर कौन बोलेगा मुझे धन चाहिए, रुपया चाहिए? अर्थात मुझे अन्य प्रयोजन, अन्य वरदानों से कोई प्रयोजन नहीं है। श्री राधे। तो ये शायद कुछ हो गया था। तो इसमें तीन चीज आई हैं, मोक्ष की अवधि और नवदा भक्ति और भगवान का स्वरूप। इनमें क्रमशः एक उत्कर्ष है, मोक्ष का उत्कर्ष है, मोक्षावधि से, मोक्षावधि का उत्कर्ष है, उसे उत्कर्ष है श्रवण कीर्तन आदि भक्ति का। मोक्ष तो मोक्ष ही है, उसे श्रेष्ठ है वैकुंठ सुख।
उसे श्रेष्ठ है श्रवण आदि नवदा भक्ति। क्यों श्रेष्ठ है भाई? वैकुंठ मोक्ष से वैकुंठ श्रेष्ठ है, ये तो समझ में बात आती है। अब ये वैकुंठ से भी श्रेष्ठ, वैकुंठ से श्रेष्ठ है श्रवणादि भक्ति नवदा भक्ति। क्यों श्रेष्ठ है विजय? ये तो था ही नहीं ना। क्यों श्रेष्ठ है राधा रमन? तू था इधर? तू कहाँ गया? अच्छा सिंगार रोज उस दिन वो जिस दिन आप ये जिसने पढ़ाया था, जिसने पढ़ाया था मैं श्रृंगार में था उस दिन। किस दिन था? जिसने पढ़ाया था उसी दिन। श्राद्ध बता। क्योंकि जो नवदा भक्ति है श्रवण कीर्तन, ये कहीं पर भी हो सकती है और किसी भी समय हो सकती है, नरक में भी हो सकती है, तो नरक में भी वैकुंठ होगा। क्योंकि श्रवण कीर्तन भक्ति है, जहां पर की जाएगी वहीं वैकुंठ की सिद्धि मिल जाएगी, वैकुंठ का सुख उसको वहीं प्राप्त हो जाएगा। वैकुंठ तो वैकुंठ में ही है, वैकुंठ तो वैकुंठ में ही है। श्रवणादि भक्ति वैकुंठ को कहीं पर प्रकाशित कर सकती है, नरक में करेगा। आपको वैकुंठ सिद्धि वहीं प्राप्त हो जाएगी। अब बोलो वैकुंठ नरक में, इतना सुंदर वैकुंठ नरक में कैसे चले जाएगा? इतना सुंदर वैकुंठ है नरक में? नरक गंदा है, जरूर गंदा है, परंतु वैकुंठ हमेशा जैसे कमल का फूल इतना सुंदर होता है और उत्पन्न कहाँ होता है? कीचड़ में। कभी कमल का फूल शुद्ध जल में उत्पन्न नहीं होता, जानते हो? कमल का फूल कभी शुद्ध स्वच्छ जल में नहीं होता, जो कीचड़ चाहिए। नाम है पंकज, पंके जायते यदि पंकज, पंक मन कीचड़, जायते में जन्म लेने वाला। क्या नाम है कमल का? पंकज। जो पंक मन कीचड़ में जन्म लेता है उसे पंकज कहते हैं। उसी प्रकार से वैकुंठ कहीं भी आविर्भूत हो जाएं, उनका जो क्या है विशुद्ध सत्व, जो सत्वमय है, उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि वैकुंठ के इस प्रभाव से स्थान धन्य हो जाता है। वृंदावन, अब भारतवर्ष धन्य क्यों है? क्योंकि वृंदावन, भारतवर्ष में वृंदावन है, अयोध्या है, इसलिए श्रेष्ठ है, इसलिए भारतवर्ष श्रेष्ठ है। तो इसलिए कह रहे हैं श्रवणादि भक्ति की ये महिमा है, कहीं पर भी भक्ति की जाएगी और जहां भक्ति की जाएगी वैकुंठ सुख उसको वहीं प्राप्त हो जाएगा, इसलिए श्रेष्ठ है। तो भगवान ने कहा तो तुम्हें चाहिए क्यों नहीं है? तुम्हें ये क्यों नहीं चाहिए? तो बता रहे नहीं चाहिए मेरे को, क्योंकि मुझे वैकुंठ सुख चाहिए ही नहीं। तो क्या चाहिए है? सब कह रहे हैं मुझे आपका जो स्वरूप है ना, ये टीका में कह रहे हैं अब भगवान ने अच्छा ये तुम्हें ये वरदान नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं, तुमने मोक्ष की बात कही, मोक्ष नहीं चाहिए, वैकुंठ सुख नहीं चाहिए, शरणादि भक्ति भी नहीं चाहिए, तुम्हें चाहिए क्या? तो फिर क्या बच गया? मतलब प्रभु अभी तो बहुत कुछ बचा है, असली चीज तो बची हुई है। वो असली चीज क्या है? इदम अर्थात इदंते वपुरनाथ गोपाल बालम सदा मनस्या अविरास्तान के अन्य ही। अब यहां बता रहे हैं बोरे साद अपीह, दो शब्द यहां पर, इह और इदम, अर्थात आपका यह स्वरूप मेरे हृदय प्रकाशित हो। भगवान ने कहा तो ये स्वरूप प्रकाशित हो तो कहीं पर भी, बॉम्बे में भी, दिल्ली में भी नहीं,
नहीं, वो कहीं नहीं, यह इसी वृंदावन में। क्या बता रहे हैं? आपको ये स्वरूप प्रकाशित हो वो वृंदावन में ही हो, क्योंकि व्यक्ति एक ही होता है, परंतु वही व्यक्ति का भाव बदल जाता है ना। अभी हम वृंदावन में है, हमारा भाव एक प्रकार का है। दिल्ली चले जाओ, दिल्ली बहुत दूर की बात है, ये प्रेम मंदिर चले जाओ, उसके आसपास निजामुद्दीन चले जाओ स्टेशन पे, तो व्यक्ति की महिमा किससे होती है? स्थान से भी होती है। एक व्यक्ति की जो व्यक्ति का सौंदर्य महिमा होती है वो इंडिपेंडेंट नहीं होता। ये व्यक्ति की जो महिमा होती है तीन से होती है, व्यक्ति से, वस्तु से, स्थान से। ऐसा है कि नहीं? कुंजी बिहारी ऐसा ही है ना? कैसा है? कैसा है? बड़ी विचित्र बात है एक बार, है ना? हर चीज की, व्यक्ति की नहीं, वस्तु की भी, वस्तु की महिमा भी स्थान से होती है, स्थान की महिमा वस्तु से होती है। फॉर एग्जाम्पल एक गुलाब का फूल है, कहां जहां कूड़ा कचरा फेंकते ना, जहां मक्खियां भिन भिना रही हैं, कौवे वहां पर कीर्तन कर रहे हैं, कौवे कीर्तन कर काव करके, कुत्ते लड़ रहे हैं आपस में, और बीच में 2-4 गुलाब के फूल खिले हुए हैं, सुंदर गुलाब खिला हुआ, सुंदर 2-3 फूल खिले हुए हैं। गुलाब के लिए सुंदर लगेंगे ना? साधारण गुलाब के लिए सुंदर लगेंगे ना? लगेंगे? नहीं लगेंगे। हाँ, वही गुलाब यदि कि स्वच्छ स्थान पर एक गार्डन में खिला हुआ हो, सुंदर, एक ही बहुत हो, सुंदर हरी हरी घास हो, बीच में उसके बाद एक जगह एक गुलाब खिला हो, एक ही गुलाब खिला हो, कितना सुंदर लगता है ना? तो उसकी सुंदरता भी स्थान पे डिपेंड कर रही है। कमल गुलाब की भी है कि नहीं है? हर जगत का नियम यही है? सुंदर बहुत सुंदर एक भवन बना, बिल्डिंग बना, सुंदर फ्लैट, सब क्या बोलते हैं उसको, घर, सुंदर घर बना, बड़ा सुंदर घर बना हुआ है, बड़ा सुंदर, क्या डिजाइनिंग है, क्या ड्राइंग है, सुंदर है। वो चारों झोपड़पट्टी हैं, ये पट्टी है, झोपड़पट्टी, यहाँ टेंट लगे हुए, यहाँ टेंट लगे हुए, बाहर कई बच्चे नंगे घूम रहे हैं, गंदी नाली बह रही हैं, तो घर की शोभा होगी नहीं होगी? बिल्कुल नहीं होगी। ये सीधा सिस्टम है। तो ये कह रहे हैं, उन्होंने कहा प्रभु आपका ये स्वरूप है ना, मेरे हृदय में आविर्भूत हो जाए। फिर याद आया उनको, नहीं तो थोड़ा यहाँ पे थोड़ी भी तो गलती हो गई है, थोड़ा ये करेक्शन कर दूं। और नहीं रुके, अभी देना नहीं, क्यों देना? प्रभु वो जो स्वरूप में जो हमें आविर्भूत कराएंगे ना, केवल वृंदावन में, इस वृंदावन में, जहां तहां नहीं, क्योंकि वही कृष्ण है। वही कृष्ण जब द्वारका गए ना, भाव बदल गया। कृष्ण तो वही है, कुरुक्षेत्र गए भाव बदल गया। कृष्ण तो वही है, इसलिए सत्यव्रत भक्त है ना, चतुर हैं, हर कृष्ण के हर पैंतरे को जानते हैं कि किस प्रकार से बच के निकल पड़ेंगे, हर जानते हैं। ईश्वर कहते हैं वरे सादपि हे कृष्ण इह मने, इसी वृंदावन धाम में क्या आपको जो स्वरूप है मेरे हृदय में आविर्भूत हो जाए। है? अब यहां कह रहे हैं यद्यपि मेरे हृदय में ये स्वरूप पहले से ही आपका, तो कृष्ण पूछा क्या तुम्हारे हृदय खाली है या कुछ है उसमें, या तुम पहले किसी बिठा रखा है हृदय में? प्रभु है ना, एक तो आपका स्वरूप एक है,
कौन है? परमात्मा। अभी है, परमात्मा है, अंतर्यामी परमात्मा विराजमान है हृदय में। तथापि तो भगवान ने कहा तो वो परमात्मा कौन है? तो प्रभु आपका ही तो अंश है, मेरे ही तो अंश है ना, तो उससे काम चला लो। मैं ही तो परमात्मा मैं ही तो हूं, मैं ही तुम्हारे हृदय परमात्मा में विराजमान हूं। तो फिर क्या समस्या तुमको? परमात्मा से क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो नहीं है प्रभु, परंतु आनंद ही नहीं जो आपके स्वरूप में है ना, उसमें वो नहीं है। वो चुपचाप बैठा रहता है, बस चुपचाप, कुछ विकार नहीं, ना सुख है उसको ना दुख है उसको। परमात्मा आत्मा आपका काम है। इसलिए होने पर भी आपको जो स्वरूप कैसा है, सर्वांग सौंदर्य आदि का प्रकाश, वो सर्वांग सौंदर्य नहीं है, वो लीलामयी नहीं है, वो परमात्मा है। इसलिए आपका सर्वांग सौंदर्य आदि का प्रकाश जैसे आपके अंदर है, आपके स्वरूप में है, माधुर्य आपके स्वरूप में है, आप लीला करते हैं, आप सब जो चीज आपके अंदर है, आप जो भक्तु वत्सल हैं, भक्तों के वशीभूत हैं, वशीभूत होकर जिस प्रकार आप अपने भगवत्ता को भूल जाते हैं, विस्मित हो जाते हैं और डरे हुए, तो भगवान ने कहा ये तुम मेरे मतलब डरे हुए स्वरूप को तुम पसंद करते हो। मैं रो रहा हूं, भयभीत हूं, छड़ी कब पड़ी, छड़ी कब मुझे पड़ेगी, मैं क्या हाथ की छड़ी वहां मैं डर के मैं देख रहा हूं, और तुम कह रहे हो ये सौंदर्य है क्या? कहां सौंदर्य है? मैं रो रहा हूं, मैं हंसता रहता, मुस्कुराता रहता तो सौंदर्य होता था, मैं तो रो रहा हूं। मैं प्रभु यही तो है, यही आपका सौंदर्य है कि आपका रोना सामान्य रोना नहीं है। अरे आपके भय से तो काल भयभीत हो जाता है। यही तो आपकी विशेषता है। आप भक्तों के ऐसे वशीभूत हो जाते हैं, अपनी भगवत्ता को ही भूल जाते हैं। उनके सामने आपकी सारी बहादुरी धरी रह जाती है। यही महिमा है। इसे मैं चाहता हूं यही स्वरूप में हृदय में आविर्भूत हो जाए। अब यहां प्रश्न उत्तर दे रहे हैं। भगवान ने कहा क्या नाम है, सत्यव्रत जी, मोक्ष भी तो परम उपादेय वस्तु है। मोक्ष भी क्या? परम उपादेय अच्छी वस्तु है, उसको ले लो। उत्तर दे रहे हैं, नहीं, मुझे मोक्ष आदि की आवश्यकता नहीं है, मोक्ष की आवश्यकता नहीं है, वैकुंठ सुख की आवश्यकता नहीं है, मुझे नवदा भक्ति भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका जो स्वरूप है सर्वानंद कदम्ब स्वरूप है। सर्वानंद कदम्ब, समस्त आनंदों का कदम बन क्या होता है? कदम बन क्या होता है? कदम बने सनातन कहां पहुंच गया? मन क्या पूछा लास्ट में? पढ़ रहा है सर्वानंद। वो सत्यव्रत जी कह रहे हैं आपका जो ये शरीर है ना, वो वपु है, सर्वानंद कदम्ब स्वरूप है। सर्वानंद कदम बने होता है समूह। कदम का अर्थ वृक्ष भी होता है, कदम फूल, कदम का अर्थ होता है समूह भी होता है। इसलिए बता रहे हैं यहां पर आपका जो ये स्वरूप है सर्वानंद, समस्त आनंदों का समूह है, ऑल इन वन है। क्या है? मॉल है। मॉल क्या है? दुकान नहीं है। एक दुकान होता है, एक मॉल होता है। अंदर क्या है? दुकान में एक चीज मिलती है, कपड़े दुकान, कपड़ा, यहाँ पर आटा चावल। मॉल में क्या होता है? सब कुछ मिलता है, सब कुछ है। समझा कि नहीं? कृपा कटाक्ष में आया ना, एक आया ना, फुल्ल पुष्प वाटिका
मत भिंग फूल, फूल के लिए पुष्प वाटिका। हाँ है ना। राधे जी क्या बताया उसमें, क्या ईश्वर क्या थे? कौरविंद का निंद चित्त पट साधिका, कृष्ण मत भिंग के लिए फूल पुष्प वाटिका। राधिका जी कौन है? कृष्ण मत भृंग, कृष्ण ने मत वाले भौरे के समान है, मत वाला भौरा। और राधिका जी क्या है? पुष्प वाटिका। एक वाटिका होता है, एक क्यारी होती है। वाटिका किसे कहते हैं? वाटिका उसे कहते हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के फूल खिले रहते हैं, वो जो वाटिका कहते हैं। केवल एक क्यारी में गुलाब लगा हो उसे वाटिका नहीं है। वाटिका उसे कहते हैं जहां विभिन्न प्रकार के पुष्प विराजमान हो। राधिका था, राधिका जी के अंदर समस्त पुष्प मतलब क्या है? भाव। समस्त भावों का आश्रय कौन है? राधिका। लेकिन इसलिए कृष्ण, इसलिए मतवाला भौरा कहां जाता है? एक स्थान है उसमें के गुलाब खिले हुए हैं, एक बगल में एक बहुत बड़ा बगीचा है, उसमें गुलाब भी हैं, उसमें बेली भी है, उसमें जूही भी है, उसमें मालती भी है, उसमें माधवी भी है, बेली भी है। तो जानते जो भौरे कहां जाएंगे? ज्यादा वहां जाएंगे, स्वाभाविक वहां जाएंगे भौरे। इसलिए कृष्ण भौरा कहां जाता है? राधा जी के पास ही रहता हो, वही मंडराता रहता है। वो धक्के मारते रहते हैं, बाहर से निकल आते, फिर बेचारा आता है। क्यों? क्योंकि मैम यही सब कुछ मिलने वाला है मेरे को, ऑल इन वन है यहाँ पे। तो इसलिए कह रहे हैं प्रभु ठीक है मोक्ष में सुख है, नहीं है तो नहीं बोलूंगा मैं। मोक्ष में सुख तो है ही है, ब्रह्मानंद है। वैकुंठ सुख है, नहीं है ऐसा मैं ऐसा बोलूंगा नहीं है भाई। मुक्ति में सुख है, मुक्ति का सुख है, वैकुंठ सुख है, नवदा भक्ति में सुख है। परंतु वो सुख कैसा है? कैसा है वो सुख? है तुच्छ सुख है। और आपका जो स्वरूप है ना, ये समस्त सुख का आश्रय है। अतः उन सुख वो सुख है, वो सुख है मोक्ष का सुख, वैकुंठ का सुख, उस सुख का भी आश्रय यही है। यहीं से वो सुख भी निकलते हैं। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा? व्यक्ति कैसे पकड़ता है? मूल को पकड़ लेता है, मूल को पकड़ता है ना। और मैं आपका भक्त हूं तो मूर्ख तो नहीं हूं, आपका भक्त हूं तो मैं मूर्ख तो नहीं हूं, और सिर्फ बच्चा भी नहीं हूं कि एक सुख के पीछे भाग जाऊं, मैं तो पूरा ही पकड़ूंगा। अतः आपका स्वरूप क्या है? सर्वानंद कदम, अर्थात समस्त आनंद का समूह है। यदि आपका स्वरूप मेरे हृदय में आ गया तो कोई बचा ही नहीं। अर्थात उसकी सिद्धि के द्वारा सभी सिद्धाएं अपने आप हो जाती हैं। यत् कर्म भी तपसा ज्ञान वैराग्य तजतो योगेन दान धर्मेण शरीर भीतरेपि। क्या बता रहे हैं यहां पर? यत् कर्म भी, कर्म के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, योग के द्वारा, तपस्या के द्वारा जो प्राप्त होता है, मद भक्त लब्धे अंजसाहा, मेरा भक्त बिना चेष्टा किए, बिना वो साधन किए उसको ही प्राप्त हो जाते हैं। बिना चेष्टा, बिना ज्ञान के मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, बिना कर्म के स्वर्ग आदि प्राप्त हो जाएगा, चाहेगा तो। इसलिए कह रहे हैं पर, इसलिए मुझे आपको स्वरूप चाहिए, ये इसके मेरे हृदय आविर्भूत हो जाए और कुछ है। और यदि इसे प्राप्त नहीं हुई, यदि ये स्वरूप में हृदय में आविर्भूत नहीं हुआ और अन्य सुख मिल भी गया, क्या लाभ है? क्यों? तुच्छ लाभ के द्वारा सुख भी उत्पत्ति होने के कारण, क्योंकि जितने भी ये लाभ आपने बता रखे हैं इनमें पूर्णता नहीं है। मोक्ष सुख तो तुच्छ ही है, वो सुख नहीं है उसमें। वो क्या है? सुख नहीं है उसमें, क्यों? दुख का भाव है। मोक्ष में सुख नहीं है तो क्या है फिर? कि दुख का भाव है। जैसे एक व्यक्ति हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था, रात भर चिल्लाता रहा,
सुबह सुबह डॉक्टर आया, उसके जो उसको जो टेक केयर था, पुत्र डॉक्टर बुला के लाया, बोले पिताजी बहुत छटपटा रहे हैं, कुछ करो। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दे, बेहोशी कहा और सो गया। पुत्र कह रहा, आप पिताजी आराम सो रहे हैं। पिताजी आराम सो रहे हैं। क्यों आराम सो रहे हैं? क्या वो है ना, नहीं सो रहे हैं? अरे होशी तो नहीं है, आराम कहाँ है? होशी नहीं उनको, बेहोश है। आराम कब होता है? होश में होते, उन्हें पता ही नहीं काम करके। बेहोशी में और होश में, बेहोशी में रहना, होश में सोना क्या अंतर है? बेहोशी में रहना, बेहोश हो जाना, और सोने में क्या अंतर है? एक व्यक्ति सो रहा है आराम से, एक व्यक्ति बेहोश है, दोनों की क्रिया दोनों की समान है। ये सो रहा है और बेहोश है, दोनों में क्या अंतर है? तुम कैसे अनुमान लगाओगे ये सो रहा है कि बेहोश है? बताओ। सांस वहां भी चल रही है, सांस यहां भी चल रही है, नाड़ी यहां भी चल रही है, ये नाड़ी वहां भी चल रही है, वो भी नहीं हिल रहा है, वो भी नहीं हिल रहा है। हाँ लो, अरे हाथ बंद नहीं, वो हिल नहीं रहा है वो। सनातन जी कह रहे हैं जो बेहोश है इंद्रिय काम नहीं कर रही होंगी, जो सो रहा है इंद्रिय काम करे अंदर की। अब तू कैसे, तू क्या उसके अंदर घुस के दिखेगा कि मन काम कर रहा, बुद्धि काम कर रही नहीं कर रही? बताओ बताओ बताओ, बोलो तो जानू। पहली तुम्हें मूर्खानंद, तुम्हें पता करना है कौन सो रहा है कौन बेहोश है, जगाना है आपको। उसके चेहरे के अंदर कुछ एक्सप्रेशन से पता चलता है। राइट, क्योंकि जो सो रहा है ना, कभी सो रहा है, सपना दिख रहा है, सपना कि मुझे भाव बदल रहे हैं, कभी दुखी हो रहा है, सपने में कोई दुखी हो रहा है, वो भाव बदल रहे हैं, दिख रहा है सपने। अरे मगर कोई चिल्लाते सपने में। परसों में सो रहा था, उधर यात्रा आए थे ना बंगाली लोग, यही व्यक्ति इतनी जोर चिल्लाए नीचे, वे चिल्लाए जोर से, सब जग गए। उसको दिख लिया होगा भूत प्रेत। जो सो रहा है वो सपने आते हैं उसको, जो बेहोश है वो सपने में नहीं आएंगे उसको। जो सपने आते हैं, जो व्यक्ति सो रहा होता है, देखा ना कई बार बच्चे हंसते भी हैं, ठीक है कभी बच्चे सो रहे हो तो हंसते भी हैं, कभी देखा इसको? बच्चे सो रहे हैं वही कर हंसते हैं। क्यों हंसते हैं? वो कोई सपना देख रहा है। कोई व्यक्ति सपने में रोता है। वे ऐसे महापुरुष होते हैं, सुबह उठे पैर में दर्द हो रहा है, दर्द कैसे हुआ? वो दर्द कैसे हुआ? उठ कर गया और द्वार में उसको लात मार के आ गया, पिस हो गया। होता है, समझे कि नहीं? उसकी उठ गया सपने में, चल फिर आ गया, द्वार में लात मार के आ गया, पिस हो गया। तो ये पैर सूझ कैसे गया पता ही नहीं उसको। कई व्यक्ति पूरा घूम फिर के आ जाते हैं। ऐसा होता है, कोई गप नहीं है, ये है शब्द में चलने की बीमारी होती है। तो यहां ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? जो मोक्ष का सुख है, हाँ मोक्ष का सुख तो है, परंतु तुच्छ, बेहोशी की अवस्था है, कोमा आईसीयू है ना। वैकुंठ का सुख भी है, परंतु वो भी क्या है? तुच्छ ही है। परंतु जो सुख आपका, जो सुख है आपका, जो इस स्वरूप को दर्शन का सुख है, वो सुख की तो बात ही क्या। इसलिए बस सदा में मनस्सी आविरास्ताम, मेरे हृदय में अब ये स्वरूप प्रकाशित हो जाए, जहां भयभीत हो, मजा के डर से भयभीत हो, है कि अन्य। अब अन्य यहां क्या बात? सदा में मनुष्याभिरास्ताम की अन्य, ये अन्य कहां जोड़ दिया?
मानो भगवान ने कहा था, भगवान ने पहले कह दिया था, तो ठीक है, सत्यव्रत मोक्ष मत लो, वैकुंठ आदि सुख मत लो, नवदा भक्ति मत लो, एक काम करो, मेरी बहुत मूर्तियां हैं, बहुत स्वरूप मेरे हैं, सब चतुर्भुज आदि स्वरूप ले, उनका दर्शन कर लो, नरसिंह स्वरूप का दर्शन करो, नारायण का दर्शन करो, एक से स्वरूप, एक से बड़े स्वरूप, एक से बड़े स्वरूप, एक कई स्वरूप मेरे हैं, सर्वे भद्रा, सबके सब स्वरूप कहते हैं, एक से बढ़कर एक स्वरूप हैं, उनको ले लो ना। ये मुझे भयभीत वाला स्वरूप, डरा हुआ स्वरूप, रोने वाला स्वरूप, इसकी से क्यों कर रहे हो? तो बता रहे हैं प्रभु नहीं, उत्तर दे रहे हैं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। अरे उन मूर्तियों को ले लो, मुझे मैं तुम्हें और सुविधा दे देता हूं, और तुम्हें बात भी करेंगे। तुम नरसिंह स्वरूप मांगो, अभी तुम्हारे हृदय में आ जाएंगे, तुम्हें बातचीत भी करेंगे, वार्तालाप भी करेंगे। वो चाहिए? नहीं चाहिए, उनको वही रहने दो, वैकुंठ में ही। बस चित्त, मेरे चित्त में तो आपकी यही श्री मूर्ति, ये जो श्री मूर्ति है, मेरा चित्त आपकी इसी श्री मूर्ति, कौन सी मूर्ति? इदम वपु, जो गोपाल बाल गोपाल वपु, आप भयभीत है, सुबुकर हैं, गले के जो अलंकार हैं, मोतियों के हार, वो अभी हिल रहे हैं, आंखों में आंसू आपके हैं, बार बार टेढ़ी क्या थोड़ा आंख खोल करके मांगे हाथ की ओर देख रहे हैं कि छड़ी गिरी कि नहीं गिरी। तो मेरी प्रीति तो केवल इसी स्वरूप में है, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, हैं? अतः अब जो यहां पर सत्यव्रत मुनि क्या मांग रहे हैं? अंतर्दर्शन। अब डिमांड शुरू हुई है। डिमांड झट पूरी नहीं मांगनी चाहिए, धीरे मांगनी चाहिए। उद्देश्य वो, अब अंतर्दर्शन कहां मांग, दर्शन कहां मांग रहे हैं? हृदय में, बाहर नहीं मांग रहे हैं। डिमांड बढ़ाएंगे ना अभी। हाँ, तो अंतर्दर्शन की क्या महिमा है? जब हम बृहद भागवतम में जो हमारा पाठ चल रहा है, जब सेकंड पार्ट में जाएंगे, गोपकुमार वाले पार्ट में, जब गोपकुमार जी तपोलोक जाएंगे, जहां चतुर्सन इत्यादि हैं, वहां अंतर्दर्शन की महिमा हम समझेंगे, हैं? इस प्रकार से सत्यव्रत मुनि की प्रार्थना किस रूप में है? स्तुति रूप में स्तुति भी कर रहे हैं। उद्देश्य क्या है? अंतर सिद्ध हो गया यहां पर अंतर्दर्शन की उत्कृष्टता। अंतर्दर्शन क्या है? भगवान के हृदय में दर्शन क्या है? श्रेष्ठ है। इस प्रकार से हृदय में पता नहीं मेरे को, मूर्खाना पूरा हो गया। बेवकूफ बेवकूफ से यहां आ गए मेरे पास। और चौथे श्लोक में बोलेंगे, तो अब ये मैं सोच रहा हूं, आज क्या तारीख हो गई? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, आज 8 है, 7 है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 7 दिन रह गए। तो 7 दिन रह गए, हो जाए। चलो मैं थोड़ा और इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं। इस श्लोक को जरूरी है, इस श्लोक और इस श्लोक को, और तो इसकी जो है ना दिग्दर्शनी वृत्ति, इसे पढ़ लेते थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। अब बता रहे हैं यहां पर सत्यव्रत मुनि श्री कृष्ण की लीला विशेष रूप से वात्सल्य रस की वर्णन कर रहे हैं। क्या क्या वर्णन कर रहे हैं? सत्यव्रत मुनि क्या वर्णन कर रहे हैं? कृष्ण की लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। विशेष रूप से कौन सी लीला? वात्सल्य लीला। कौन सी लीला? हाँ, जो लीला यशोदा जी के साथ में है वर्णन कर रहे हैं। वर्णन करते करते उनका चित्त तादात्म्य हो गया, द्रवित हो गया, द्रवित, और लीला में तादात्म्य हो गए हैं। अब बता रहे हैं यहां पर
स्तुति का क्या हुआ, वर्णन करते 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 चित्त द्रवित हो गया। द्रवित कैसे हो गया? यशोदा मैया की भक्ति के भाव, भक्ति को, भावों को मतलब की वर्णन करते करते कृष्ण की भक्त वात्सल्यता, इसका स्मरण करके, और यशोदा मैया का कृष्ण के प्रति वात्सल्य भाव दे द्रवित हो गया, लीला में तादात्म्य हो गए। अब बता रहे हैं, ब्रह्मा शिव आदि कृष्ण की स्तुति करते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं? होते हैं क्या? ब्रह्मा आदि भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान प्रसन्न नहीं होते। ठीक है, करो 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 करो। कहां पर हुआ था ये? चौमुहा। जब ब्रह्मोहन लीला हुई, ब्रह्मा जी को आभास हुआ अपराध हो गया, तो यहीं पर आकर के चौमुहा है ना, छाता से पहले चौमुहा, अकबरपुर के पहले तो वहां पर ब्रह्मा जी आए, आकर के कृष्ण को प्रणाम कर रहे, स्तुति कर रहे हैं, और तो सगा लोग कह रहे ये चौमुहा आया, ये चौमुहा आया। सगा लोग ब्रह्मा जी का मजाक उड़ा रहे हैं, और कृष्ण सगा के हाथ में, कंधे में हाथ रख करके उनसे वार्तालाप कर रहे हैं, और ब्रह्मा जी को देख ही दे रहे हैं, और लगे हमें स्तुति करने में, परमा सच्चिदानंद आदि गोविंद लगे, उन्हें देखा भी नहीं उनकी ओर। तो ब्रह्मा आदि भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान संतुष्ट प्रसन्न नहीं होते हैं, वशीभूत नहीं होते हैं, किंतु अपने भक्तों के वो कब प्रसन्न होते हैं? यदि कोई भगवान कृष्ण के भक्तों का, विशेष रूप से उनके व्रत के परिकरों का, उनकी लीला का वर्णन करते हैं, तो वशीभूत हो जाते हैं। कोई भगवान की प्रशंसा करे, भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। यदि कोई उनके भक्तों की महिमा, उनके भक्तों चरित्र का वर्णन करते हैं, विशेष रूप से ब्रजवासियों की जो चरित्र है, उनकी महिमा का गान करता है, तो भगवान वश में हो जाते हैं। और सत्यव्रत मुनि को ये भली बात पता था, इसलिए उन्होंने उन्होंने क्या गान किया है? क्या कहा उन्होंने? सरणी क्या है? नमामि स्वरम, आगे यशोदा अभियो लुखलाद धावमानम, किसी महिमा गान किया? यशोदा मैया का। और जानते थे कृष्ण को वशीभूत करना है, स्तुति कृष्ण की नहीं करनी है, किसी करनी है? यशोदा मैया करेंगे, काम बन जाएगा। और ब्रह्मा जी क्या स्तुति कर रहे थे कि कृष्ण की आप रईस हैं, नमकाना है, पर सच्चिदानंदमय हैं, आप सृष्टि करने वाले हैं, आप सूर्य आपके नेत्र है, और क्या क्या सब माया आपकी इच्छा अनुसार सृष्टि कर दे, कि वही बोले जा रहे थे, वो उनकी महिमा है। अरे जगत में ऐसा ही है, कोई व्यक्ति आपकी स्तुति करे, अच्छा लगेगा, परंतु यदि कोई आपको बहुत प्रिय व्यक्ति हो, उसकी महिमा गान कर आपको, यदि हम एक पिता है उसकी महिमा गान करें, और एक व्यक्ति उसके नहीं, उसके बच्चे की महिमा गान कर रहा है, अभी खुश कब होगा वो? हाँ, ये सिस्टम, ये जगत में ये सिस्टम है यहाँ पे, है ना। तो कह रहे हैं यहाँ पर ब्रह्मा आदि भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान संतुष्ट नहीं होते हैं, परंतु यदि कोई भगवान की स्तुति ना करके भगवान के भक्तों की स्तुति करे, उनकी महिमा गुणगान करे, विशेष रूप से ब्रजवासियों की कोई स्तुति करे, भगवान अत्यंत संतुष्ट हो जाते हैं, वशीभूत हो जाते हैं। इसे सत्यव्रत मुनि कह रहे थे क्या? हे दामोदर जी, हैं आपकी मैया का आपके प्रति अत्यंत प्रीति है, आपको अर्थात कैसी है? वे कृष्ण की कृपा की महान मूर्ति हैं। यशोदा मैया क्या है?
कृपा की महान मूर्ति हैं और वो उनके प्रति उनके हृदय आपके प्रति अथाह वात्सल्य भाव है, आपका पुत्र की भांति पालन पोषण करती हैं। बस अब मां के गुण तो बालक में आते ही है। क्या कहना चाहते हैं? आप किनके पुत्र हो? आप किनके पुत्र हो? कृष्ण का भैया मैं तो मैया का पुत्र हूं। सत्यव्रत ने पूछा प्रभु आप बताओ आप पुत्र कितने के हो, किनके हो? भैया मैं तो ईश्वर मैया पुत्र हूं। और आप ईश्वर मैया कैसी हैं? वो तो परम दयालु है। तो आपको कैसे होना चाहिए? ऑटोमेटिक बोलते ना भाई, आप जानते हो आपके दादा ऐसे थे, आप पिताजी ऐसे थे। आप पिताजी का नाम लेते क्या करोगे? अब लज्जे के मारे तो ठीक है ले लो। अब जहां बात आ गई, कुल की बात आ गई, लज्जे के मारे देने की इच्छा तो नहीं थी, चलो ठीक है हाँ ले लो भैया। अब बात किसी आ गई? इज्जत की बात आ गई। सत्यव्रत ने कहा आप किसके पुत्र हो? जी मैं यशोदा मैया का पुत्र हूं। यशोदा मैया कौन है? परम दयालु हैं, अर्थात कुछ भी मांगो दे सकती हैं। तो आप पुत्र है तो आप कैसे होने चाहिए? अर्थात मां के पुत्र गुण पुत्र में होने चाहिए ना। नहीं हुए तो हम बोल देंगे आप पुत्र ही नहीं है। दूसरे पक्ष क्या है? यदि इच्छा पूरी नहीं की मैं मान लूंगा आप किनके पुत्र है? आप देव की पुत्र हैं। देव की छत्राणी है और क्षत्रियों में दया नहीं होती, कम होती है। यदि आप मतलब एक बार ब्लैकमेल नहीं कर रहे हैं। यदि इच्छा पूरी नहीं की मान लूंगा आप देवी के आप क्या हैं? यशोदानंद नहीं है, देवी के नंदन है। अब कृष्ण क्या बोलेंगे? अब बदनामी कौन सुनना चाहता है ना? ये ऐसे बांध रहे हैं। अर्थात चतुराई से सत्यव्रत मुनि बांध रहे हैं। किसे बांध रहे हैं? कृष्ण को बांध रहे हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो न पावनोऽस्मि।